want to make it very clear that the world will not be in peace unless there is permanent peace in Gaza. I'm telling you very frankly, and we're all feeling that. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गाज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने रियाज़ में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब का आगाज़ गाज़ा की सूरत हाल से किया, जिस पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की रियाद में मुलाकात पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका वज़ारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में मुनक़िद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रियाद में सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल कस्बी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक सऊदी अरब तिजारत का हजम बढ़ाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। SIFC सरमाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी तरह फ़ाल है। सऊदी वज़ीर तिजारत ने कहा कि सऊदी कारोबारी ताजिर बिरादरी सरमाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1 से 1.5 साल में मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी और शरीक चेयरमैन बिल गेट्स की भी मुलाकात। PTI लार्जर ग्रुप है तो हुकूमत उसे दे दें। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल को तजवीज़। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत का ऐलान भी किया। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना ने इंतखाबात में धांधली पर 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान किया। कहा इस बार असम्बलीज बेची और ख़रीदी गई, हारने वाले परेशान, जीतने वाले गैर मुतमईन हैं। सियासतदान कब तक इस्टेब्लिशमेंट के बनाए नताइज पर समझौते करेंगे, कब तक उनके दरवाज़ों पर बैठ कर भीख मांगते रहेंगे। फैसले दीवार के पीछे बैठी कुव्वतें करें और मुंह सियासतदानों का काला हो। इलेक्शन में मर्जी के नताइज लिए गए, कोई समझाए तो सही के हो क्या रहा है। इमरान खान का कहना है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया, कल तक नाम फाइनल कर लेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान से सहाफ़ियों ने सवाल किया, आपने शेर अफजल मरवत को नामजद किया, क्या वही नाम फाइनल है? बानी PTI ने कहा शेर अफजल मरवत का नाम दिया था लेकिन अभी मजीद मशावरत कर रहे हैं। PAC चेयरमैनशिप पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उन्हें मुशावरत ही नहीं करने दी जा रही, आज मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI से अडयाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 1 घंटा मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI को जेल में तो डाला जा सकता है लेकिन आवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा लगता है 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का किया धरा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है, क्या ये मुल्क आज़ाद है या यहाँ मार्शल लॉ लगा है। मुल्क के 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरा इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। असद कैसर ने कराची से मुंतखब अरकान को मुस्तरदशुदा करार दे दिया। असद कैसर के रिमार्क्स पर MQM के अरकान का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा बानी PTI ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि किसी चीज़ पर कोई समझौता नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक बयान किसी की ज़ाती राय हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई 3 रुकनी कमेटी का उन्हें इल्म नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स केस में पैमरा, FIA और PTA का जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ मुस्तरद। तमाम पर 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ दरखास्त खारिज। तौहीन अदालत का कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया।
दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा कि FIA को एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मदाखलत का खत लिखा। उन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। FIA का ISI और इस मामले से क्या ताल्लुक? क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? ये दरखास्तें अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करने के लिए दायर की गई। कल कोई दरखास्त आती है और फेडरेशन आकर कह देती है कि हमने नहीं किया तो क्या होगा? किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊँगा या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको ख़ुद जेल में बताएंगे। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही है। किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट ज़रूर दिया, मगर कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने पर कहा कि आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर इजहार लाइल्मी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, उन्हें PTI के साथ किसी डील का इल्म नहीं। एक सवाल पर बोले, ECL से नाम कमेटी जायज़ा लेकर निकालती है। PTI ने 2 दिन में मुज़ाकरात पर 5 मौक़िफ़ दिए हैं। एक फ़ौज से तो दूसरा सियासतदानों से मुज़ाकरात का कहता है, तीसरा कहता है नून लीग पीपल्स पार्टी MQM से बात नहीं होगी। ये मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ मुकदमात से निजात चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा PTI वाले सियासी और माशी इस्तेहकाम पर बातचीत की पेशकश को समझ नहीं सकते। हुकूमत बेहतरीन चल रही है और इनके बगैर भी बेहतरीन चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान, सूबाई वज़रा को रोज़ाना अस्पताल का विजिट करने की हिदायत। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलतों का जायज़ा लिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि आवाम को सेहत की मायारी खदमात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत पुरआज़्म है। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब में मरीजों को इंसुलिन और ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स तक आसान रसाई मुहैया करने पर इत्तेफाक। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों को मुफ्त इंसुलिन देने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। डेनमार्क के सफ़ीर जैकब लैंडलिफ ने मरीम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। गंदुम की खरीदारी में ताख़ीर, किसानों का GPO चौक के करीब एहतजाज। पुलिस ने किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद समेत कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। किसान इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि हुकूमत बातचीत से मामला हल करने के बजाय ताकत का इस्तेमाल कर रही है और गिरफ्तारियां की जा रही हैं। रद्द-ए-अमल में पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया, ब्लॉक सड़कें खुलवाई गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदुम ना खरीदे जाने पर अपोजिशन का सूबाई असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने कहा कि लाहौर को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया ताकि किसान एहतजाज के लिए ना आ सकें। सरकारी नर्ख पर गंदुम खरीदने वाला कोई नहीं। अपोजिशन अरकान एहतजाजन बॉयकॉट करके ऐवान से बाहर चले गए। ऐवान के बाहर भी नारे, बाद में हुकूमती अरकान अपोजिशन को मनाकर असम्बली में वापस ले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत गंदुम के मसले को हल कर रही है, किसान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात दिए और पॉलिसी के लिए रिव्यू किया जा रहा है। हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारी और घरों पर छापों के इल्ज़ामात की भी तरदीद कर दी। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात से महंगाई में कमी और बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आ रही है।
मगर महंगाई की सतह भी बुलंद है, जिसमें कमी के लिए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखना जरूरी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF से $1.9 अरब मौसूल कर चुका है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा महीने होंगे। IMF वफ्द आइंदा माह के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह वनू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह समित गोयल ने दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातलों से राबता रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किया था। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रॉ ने अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब पिछले साल जून में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ख्याल में मोदी के कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल को रॉ के इस प्लान का इल्म था। अजीत दोवल और समित गोयल ने अमरीकी मीडिया के रबता करने पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं ज़ालाबारी, जबकि बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। तफरीही मकाम नारान, कागान, बालाई गलिया, छंगला गली में बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शारक और अक्रम बंद। एबटाबाद और इतराब में शदीद बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ट्रैकिंग के लिए आए गैर मुल्की सयाह नशीबी इलाकों में वापस आ गए। स्कर्दू में मौसम की खराबी के बायस तमाम परवाज़ें मनसूख। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। दरियाओं नदी नालों के बहाव में इजाफा। लैंड स्लाइडिंग से कई राबता सड़कें मुतासर। लाहौर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। कराची में गर्मी की पहली लहर, दर्जा हरारत 39.5 दर्जे तक गया। हवा में नमी का तनासुब 14% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर अगले 3 से 4 दिन जारी रहने का इम्कान है। मरी के इलाके अल्यूट में बारिश के बाद चट्टान सरक गई। चट्टान आबादी पर गिरने से जानी और माली नुकसान का खदशा। अहले इलाका का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालबा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद में सनती शोबे ने मज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली और कंपनी की नातजर्बाकारी भी निज़ाम पर अमल दरामद ना होने की वजह बनी। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की नाकामी की रिपोर्ट में निशानदही। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक FBR और लाइसेंस याफ्ता कंपनी के पास दरकार महारत और समझबूझ नहीं थी। मुआहदे की खामियां, अदालती चाराजोई और स्टे ऑर्डर भी TTS पर अमल दरामद में ताख़ीर की वजह बने। रिपोर्ट में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स बनाने और वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर से निगरानी की सिफारिश। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। 7 माह के लिए ₹18.86 और 2 माह के लिए ₹18.57 इजाफा मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। टांग से अगवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेज ने कराची के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान जज की बाहिफाजत बाजियाबी मुमकिन हुई। मुगवी जज की बाजियाबी के लिए टांग और DI खान के सरहदी इलाकों में 2 दिन के दौरान ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक करते हुए कहा कि सेशन जज को बाहिफाजत उनके घर मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह को 27 अप्रैल को अगवा किया गया। बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम TTP से है। नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई है। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए। बानी PTI और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में शामिल रहेंगे।
नैब प्रोसिक्यूटर अगली समाअत पर ना आए तो बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 190 मिलियन पाउंड केस में तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर पेशी लाजमी बनाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और सिंगल बेंच के केसेस भी नहीं सुने। ये केस सुनने के लिए इसलिए बैठे हैं कि ना होता तो गलत तासुर जाता। मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। तुर्की की बड़ी अफवाज के कमांडर जनरल चिल्को के लिए पाकिस्तान का खुसूसी एजाज़। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। मेहमान फौजी सरबराह की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि तुर्की ने बुनियादी मसाइल पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान तुर्की से ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। तुर्क फौजी कमांडर की आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर तुर्क फौजी कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना को दौरे सऊदी अरब पर एतमाद में लेंगे। निगरान हुकूमत के जिस अफलातून ने गंदुम दरामद का फैसला किया उसे सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत गंदुम दरामद के गलत फैसले करके गई। मुल्क में वाफिर गंदुम मौजूद थी और मजीद $1 अरब की गंदुम मंगवा ली गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि किसानों के नाम पर किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे। कुछ लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा ओढ़े हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया। एक मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए गंदुम के मामले को सियासी रंग दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों में गलत बयानी पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को कल इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया। हिदायत की कि अली अमीन गंडापुर ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत ऑडियो लीक्स केस में अदालती मावन एतजाज़ अहसन ने भी दलाइल दिए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि उन्हें खुशी है, अब जज कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। अदलिया को इलेक्शन 90 दिन में करवाने के मामले पर स्टैंड लेना चाहिए था। अब भी वक्त है कि हम खड़े हों और अपना घर दुरुस्त करें। एतजाज़ अहसन का कहना था कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की सुपर बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। अदालती मावन एतजाज़ अहसन ने दलाइल के दौरान महकमा ज़राअत का नाम ले लिया, जिस पर बाबर सत्तार ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत से महकमा ज़राअत हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस इस्तिफ़सार पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एतजाज़ साहब आज यहीं रोकते हैं। अदालत की मज़ीद मावनत आइंदा समाअत पर करें। चाहें तो अपना ब्रीफ तहरीरी तौर पर भी जमा करवा सकते हैं। ASP शेरबानो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लाहौर में होने वाली शादी की तकरीब में करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो गई। ASP शेरबानो ने 25 फरवरी को लाहौर की इचरा मार्केट में खातून को पुरतशद्दुद हजूम से बचाया था, जिसके बायस उन्हें समाजी हलकों में सराहा गया था।